हेलो लियो सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ कि आप और आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो 72 आवर्स में कैसी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा, और एंड में निकालेंगे हम आपके लिए मैसेज डिवाइन की तरफ से कि क्या मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप सन मून साइन से लियो है, किसी भी प्रकार से आपके नाम राशि से अगर आप सिंह राशि आपकी है तो ये रीडिंग आप देख और सुन सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितनी आपको रेजोनेट होती है आप अपने लिए इतनी रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम आपके कार्ड सफल करते हैं कि 72 आवर्स में आपकी फीलिंग अपने पर्सन के लिए क्या रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि लियो की 72 आवर्स के लिए अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहेगी। अब हम आपके पर्सन के कार्ड सफल करेंगे। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ ये लियो के पर्सन की लियो के लिए 72 आवर्स में क्या फीलिंग रहेगी। लियो के पर्सन की लियो फास्ट लियो के पर्सन की 72 आवर्स में क्या फीलिंग रहेगी। हम कुछ कार्ड करेंगे क्लैरिफाई। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि लियो की डेविल की एनर्जी क्यों आई है। लियो की डेविल की एनर्जी क्यों है। लियो की डेविल की एनर्जी क्यों है। लियो की डेविल की एनर्जी क्यों है। लियो की एनर्जी डेविल की क्यों आई है। तो लियो जो मुझे लगता है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे आया है डेविल का कार्ड आया है, इम्प्रेस का कार्ड आया है, हाई प्रिंसेस भी है, और 7 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है आपका, और 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, और हमने क्लेरिफाई किया है वो आया है मून का कार्ड। ओके, और जो आपके पर्सन है उनका आया है नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है, हेरमिट का कार्ड आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटाकल का, और हमने क्लेरिफाई किया है तो किंग ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, और मैं आपको साइन बता दूं, वैसे यहाँ पर मेजर और काना कार्ड आए हैं, और 3-3, तो ये 12 की 12 राशियाँ बनती है, उस साइन का कोई मतलब नहीं है। और वैसे मैं बता ही देती हूँ आपको, वैसे 12 की 12 राशियाँ हैं। टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉन भी है, सेजिटेरियस भी है, एक्वेरियस भी है, वही है कि सारे का साइन है। तो मैं बता दूं कि लियो हो सकता है कि पास्ट में आपने जो पास्ट में आप अपने पर्सन पर काफ़ी हावी रहते थे, या ये हो सकता है कि आप के पर्सन है, आपके पर्सन के लिए आपके दिल में काफ़ी टाइम से कुछ नेगेटिविटी थी, और आप पास्ट में आप अपने जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि आप अपने पर्सन पर काफ़ी शक करते हो, आपके पर्सन से आप जेलसी फील करते थे भले ही आप रिलेशनशिप में थे हैं। और क्या है कि ये जो आपका माइंड था वो आपके पर्सन के लिए काफ़ी नेगेटिविटी से भरा था, और आप अपने पर्सन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ महसूस होता हो कि आपके जो पर्सन है वो आपको वैल्यू देते हैं, या फिर आपके पर्सन है कोई ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे किसी अन्य और किसी के रिश्ते में है, या आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। आपके माइंड में ये कुछ चलता रहता था, आपके माइंड में काफ़ी टाइम से आप इतनी नेगेटिविटी भरी थी, इतनी नेगेटिविटी भरी थी आपके माइंड में कि आप हर समय हर मतलब पल में आपके माइंड में नेगेटिव ही थॉट्स आते थे अपने पर्सन के लिए।
और ये हो सकता है कि या आपके पर्सन जब से गए हैं, आपका ब्रेकअप जब से हुआ है, तो आप अपने पर्सन के बारे में एक पल के लिए भी कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं सोच रहे हैं लियो। आप खुद मून की साइन में आप खुद मून की एनर्जी में चले गए हैं और डेविल की एनर्जी भी आई है, जो काफ़ी नेगेटिविटी है। आप का जो माइंड है, आपकी जो सोच है, जो आपका प्यार है, वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि आपको आपके पर्सन में कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आ रही है और नहीं आ रही थी, या फिर अभी जब से आपका ब्रेकअप हुआ है तब से आपके मन में, आपके पर्सन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है। आप अपने पर्सन के बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं, नेगेटिविटी भरी रहती है आपके माइंड में। जब से आपके पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, आप अपने पर्सन के बारे में बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं जो रियल में नहीं है। और हो सकता है कि आपने ये जो नेगेटिविटी है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि, या तो ये हो सकता है कि आपने आपके पर्सन को काफ़ी मनाने की कोशिश करी थी। हाँ, आप अपने पर्सन के लिए ये है कि आपके जो पर्सन, जब से आपके पर्सन गए हैं, ये हो सकता है कि आपके माइंड में आपके जो पर्सन है, उनके उनके लिए जो इमोशंस थे, आपकी जो फीलिंग थी, जो आपकी भावनाएं थी, जो आप उनसे प्यार करते थे, वो ख़त्म कर लिया आपने, या ख़त्म हो गई है, वो मर चुकी है भावनाएं। और आप उनकी तरफ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन महसूस करते हैं, लेकिन जो आपके इमोशंस है वो मर चुके हैं। और या ये हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई किसी नीड के बेसिस पे आप अपने पर्सन के साथ टिके हों, या आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो जो आपके जो पर्सन है वो आपके साथ कोई नीड बेस पर साथ में आपके साथ आए रिलेशनशिप में। तो मुझे ये लगता है, क्योंकि आपके काफ़ी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सोच बनी हुई थी अपने पर्सन के लिए। और ये है कि आप सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं और अपने जो इमोशंस है वो नहीं है आपके पर्सन के लिए। और अगर जो आपकी ये जो नेगेटिविटी है, जो ये डेविल की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, इस एनर्जी का ये कारण भी हो सकता है कि आपने पास्ट में आपके पर्सन को काफ़ी मनाने की कोशिश करी हो, आपने अपने पर्सन को काफ़ी भरोसा जीतने की कोशिश करी हो, आपने अपने पर्सन को काफ़ी समझाया हो सकता है कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आपके पर्सन ने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी थी आपकी, और आप समझाते समझाते थक चुके हैं। क्योंकि अगर जब प्यार आदमी का हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और सामने वाला उस प्यार की वैल्यू ना करे या फिर उस प्यार को ना समझे, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी, उतनी ज़्यादा नफरत उस प्यार में आ जाती है। तो यही मुझे लगता है कि आपके अंदर भी यही है कि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे। जब आपके पर्सन ने आपको ठुकरा दिया, या फिर आपको वैल्यू देनी बंद कर दी, या फिर आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम से अगर आपने कॉल मैसेज किए हैं, या फिर आप उनके पास आने की या अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करी थी, अगर आपके पर्सन ने आपको अगर भाव नहीं दिया, चांस नहीं दिया, तो आप डेविल की एनर्जी में आ गए। और डेविल की एनर्जी में आने के बाद आप मून की एनर्जी में चले गए। जो मून की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो अपने आप को आदमी कुछ सोचने समझने की शक्ति खो देता है, और उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी मतलब घर कर जाती है। तो उसको अगर कोई गलत बात होती है तभी उनको सही लगती है, जो सही होती है वो गलत लगती है। कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, खुद को अपने अपनी खुद की दुनिया ऐसी, खुद का माइंड सेट ऐसा तैयार कर लेता है जिसको हर चीज़ गलत नजर आती है, जो सही है तो वो क्या है ना कि उस चीज़ को किसी भी, अगर उनके माइंड में कोई उनको सही भी कहता है तो वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं देता, और ऐसी अपनी खुद की कल्पनाशील जो लाइफ होती है तो उसी में वो फंस के रह जाते हैं। तो आप भी ऐसी हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी वेट करवाया हो, काफ़ी इंतज़ार करवाया हो, आपके पर्सन ने इसी वजह से आपके जो ये डेविल की एनर्जी आई है और आई है। तो अब क्या है कि इस चीज़ को आपके पर्सन ने आपको बहुत इंतजार करवाया है, और कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है कि, और आपने वेट करते करते आप इस हालत में पहुंच गए कि आपका जो माइंड है वो खराब हो गया है। और ये नहीं है कि आपके पर्सन आपको आपके पर्सन है
आपके पर्सन आप भले ही आप जो पास्ट में आप ये डेविल की एनर्जी में पहुंच गए हैं, लेकिन आपके पर्सन है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत आपकी केयर करते थे, तो अचानक आपके पर्सन है वो इतने चेंज क्यों हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी दुख है। अब क्या इतने टाइम बीत जाने के बाद कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होने लग गया है कि आपके पर्सन कहीं आपसे मूव ऑन ना कर ले, कहीं आपके पर्सन आपको रियल में छोड़ के ना चले गए हों, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी इनसिक्योरिटी है, तो अब आपको फील होने लग गया है कि अब आपको फील होने लग गया है, और इतने टाइम के बाद आपको अपने पर्सन के लिए रियलाइज होने लग गया है, तो आप क्या उस जो आपकी जो नेगेटिविटी है, जो मून एनर्जी है, आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं बाहर। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन है, अब आपको इतने टाइम के बाद, जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में थे तो आपको उनकी जो चीज़ें नहीं आपको वैल्यू पता चली, तो अब क्या है कि आप अपने पर्सन को ये फील आपको होने लग गया है कि आपके पर्सन भले कितने खराब क्यों ना हो, या फिर आपको आपको वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके लिए एक अच्छे पर्सन थे। उनमें कहीं ना, भले ही उनमें कितनी भी मतलब बुरी बातें थी या बुरी आदतें थी, लेकिन फिर भी उनमें कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सच्चाई भी थी, और सच्चाई भी थी, और कहीं ना कहीं उनके दिल में एक मतलब अच्छी फीलिंग भी थी। वो कहीं ना कहीं आप उनको लगता है कि वो मेरे लिए प्यार फील करते थे, और ये आपको लगता है आप अपने पर्सन को अब दोबारा से आपके दिल में अपने आपके पर्सन के लिए प्यार उमड़ रहा है, और अब आप अपने पर्सन को बहुत कुछ, आपके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, आप बहुत कुछ बताना चाहते हैं अपने पर्सन को, और आप क्या है ना कि आपके जो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप अपने पर्सन को ना चाहते भी बताना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अगर आप उनसे बात करेंगे या अपनी भावनाएं उनको बताएंगे, तो हो सकता है कि आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो आपको लगता है कि हो सकता है कि आपके भी अंदर कोई, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, तो आप अपने जो इमोशंस है वो बताना नहीं चाहते अपने पर्सन को। और ये भी है कि आप अब क्या है कि जो आपने जो भी अपना है वो आपने टाइम पर वक्त पर छोड़ दिया है, जो आपके रिश्ते हैं, तो आपने टाइम पर वक्त पर छोड़ दिया। आपको लगता है कि अगर मेरे पर्सन को कहीं न कभी न कभी रियलाइज होगा, तो वो मेरे पास जरूर आएंगे। आपको अपने पर्सन का, आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि वक्त और टाइम के साथ जरूर उनको क्लियरिटी मिलेगी, या आपके रिश्ते सुधरेंगे। आपको कहीं ना कहीं आप 8% है जो किसी वेटिंग में है, भले ही वो किसी प्रकार का वेट कर रहे हो, चाहे आप कॉल का, मैसेज का, या अपने पर्सन का, या आप किसी ने क्लियरिटी चाह रहे हो। आप जो रिसेंटली आपकी जो फीलिंग है वो वेटिंग की एनर्जी है, आप किसी चीज़ का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जो आपके पर्सन है उनकी ये है कि हो सकता है कि आपको पर्सन को लगता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या उनको लगता है कि अब उन्होंने इस रिश्ते में देर कर दी है, या फिर आप ये अभी 10-12 दिन पहले आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा बातचीत, तो ये भी मुझे लगता है। अब आपके पर्सन क्या है कि आपके पास, क्योंकि आपके पर्सन है, आपके पर्सन जो आपके पर्सन है, तो वो क्या है ना कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन को लगता है कि वहाँ पर नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, तो आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में जाने के लिए, या फिर आपका उन्होंने काफ़ी इंतज़ार करवाया है, या आपने उनका इंतज़ार करवाया हो आपको, तो उनको लगता है कि इसी वजह से आपके पर्सन परेशान है, दुखी है। 8% उनकी जो एनर्जी है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, अपने आप को अकेलापन फील करते हैं, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। उनका जो आपका और उनका जो दूरियां हैं, जो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज भी है, दुख भी है। आपसे दूर होकर आपके पर्सन कोई खुश नहीं है, वो भी दुखी हैं, वो भी चाहते हैं कि वो उनको, अगर इन्होंने कोई गलती करी है उस चीज़ का इनको रियलाइज हो गया है, गिल्टी महसूस हो रही है, जो ये मेंटल डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो इनका माइंड सेट नहीं है, वो काफ़ी पास्ट की जो भी एनर्जी थी उस चीज़ को सोच के इनकी नींद हराम हो चुकी है।
हो सकता है कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, वो काफ़ी स्ट्रेस में है और उनको मतलब सर पेन, मतलब वो उनका इनकी पुरानी बातों को याद कर करके ये काफ़ी परेशान हो उठते हैं। इनको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है रिश्ते में और अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनको ये लगता है। और ये अपने रिश्ते को सुधारने के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये रिश्ते सुधरते हैं तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे। और कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। तो ये आपके जो पर्सन है, तो ये क्या है कि अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आपसे इनकी बातचीत नहीं हो जाती। क्योंकि ये अगर ये चाहते हैं, ये क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ रिश्ते में आते हैं, आप अगर इनके साथ रिलेशन में रहते हैं या आप दोनों का दोबारा से किसी तरह से भी अगर आपका दोनों का पेचअप होता है, तो आप इनके साथ क्लियरिटी में आए। आप उनको बताएं कि आप किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं या फिर ये कोई जो आपका जो रिश्ता है तो ये टेम्परेरी है किसी प्रकार के। अगर आप जिस प्रकार का आप रिलेशनशिप इनसे चाहते हैं, जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने जो आपकी जो बातें हैं ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि हाई प्रिंसेस का कार्ड आया है, तो आपको ये समझ नहीं पा रहे हैं, आपको आपके जो इमोशंस है इनके समझ में नहीं आते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, या आप अपने एकदम क्लियर इनको बताते नहीं है। तो इसी वजह से ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको क्लियर बताएं जो भी आपकी परेशानी है, जो अगर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, या इनसे आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इनको बताएं साफ साफ, ताकि ये अपने जो भी इनकी आपको जो प्रॉब्लम्स आती है इस रिश्ते में, या इनकी कौन सी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप इनको साफ साफ बताएं ताकि वो इस रिश्ते में काम कर सकें और उस चीज़ पर ये मतलब ध्यान दे सकें। तो ये हो सकता है। और आप में इनको लगता है कि आप में काफ़ी ईगो आ गया है और इसी वजह से ये आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या आप उनसे दूर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप में ईगो है, आप में मतलब, और इसी वजह से आपके जो रिश्ते खराब होते हैं, आप में अहम की भावना ज़्यादा है और आप फालतू की बातें ज़्यादा सोचते हैं, ये भी है। तो ये आपके पर्सन है, तो इसी वजह से आपसे इन्होंने जो है कि दूरियां बना रखी हैं आपके पर्सन ने। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने पे, आप खुद पर आप अपने जो खुद पर ध्यान दीजिए कि आप देखिए कि आप कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत है। तो चलो देखते हैं कि आउटकम क्या होगा और क्या कोई डिसीजन लेंगे आपके पर्सन। जो आपके पर्सन है तो वो क्या है कि अभी तो मुझे आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप ये अपनी तरफ से मुझे कोई ऐसे कोई लेना, आप ये अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रही है मुझे 72 आवर्स में। हाँ, ये अगर चाहते हैं कि अगर आप अपना ईगो छोड़ते हैं या आप अपने इन पर भरोसा करते हैं या आप दोबारा से इनका विश्वास जीतते हैं, या फिर आपने एकदम को जो आपका रिश्ता है वो किस तरफ जाना चाहिए, आप एक क्लियर होकर इनको बताएंगे, तो ये जरूर आपके साथ आपका जो फ्रेंडशिप है या जो भी आपका ऑफर है या जो भी आपके साथ रहने के रेडी हो सकते हैं। वरना इनको लगता है कि अगर जब तक आप इनको क्लियरिटी नहीं देंगे किसी भी प्रकार से, आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इनको क्लियरिटी दें किस प्रकार का रिश्ता चाहते हैं, और आप अपने पर्सन से चाहते हैं और आप अपने पर्सन की तरफ ये उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको कुछ न कुछ बताओ क्या आउटकम रहेगा। तो मैं बता दूं कि अभी जो आपके पर्सन है, आप भी काफ़ी दुख में है, पेन में है। जो आपके पर्सन है वो भी 5 ऑफ कप की एनर्जी में है, 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या है कि भरोसे की कमी है लियो, विश्वास की कमी है, एक दूसरे में ईगो की प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खोया है रिश्ते में और आपने काफ़ी कुछ टाइम वक्त बर्बाद किया है, और आपके पर्सन को भी ये लगता है। तो ये है कि आप दोनों अभी हील होना चाहते हैं, आपके पर्सन भी हील होना चाहते हैं, वो क्लियरिटी चाहते हैं। आप भी अपने जो माइंड सेट है वो आप भले आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, याद करते हैं, और आपको लगता है कि और लेकिन फिर भी आपका जो दिल है जो वो कहीं ना कहीं दुखा हुआ है, वो परेशान है आप। तो आप भी हील होना चाहते हैं और अभी मुझे नहीं लगता कि आप भी अपने कोई एक्शन लेंगे या आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई एक्शन लेंगे। तो ये थी और अब देखते हैं हम कोई डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो
ये मुझे लगता है कि डिवाइन एंजल की तरफ से ये है कि इसमें कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम है, सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। आपको लगता है कि आपने अपने रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है, आपके पर्सन को भी ये लगता है। आपको लगता है कि अगर आप पहले करते हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन की नज़रों में आप कमज़ोर हो या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट खो दें, आपके पर्सन को भी ये लगता है। तो डिवाइन एंजल की तरफ से मैसेज है कि अगर आप रियल में एक दूसरे से प्यार करते हैं या आप अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं या आप अपने रिश्ता को दोबारा से रिकनसाइलेशन चाहते हैं या दोबारा से इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं या आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ना जाके वे अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि दोबारा से आपका वही रिश्ता बन जाए। और अगर आपका विश्वास और भरोसा बना रहता है एक दूसरे के लिए, आपके दिल में प्यार है, विश्वास है, तो फिर क्या है ना कि अगर दोबारा से रिश्ते में आते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट का इसमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपके रिश्ते जुड़ते हैं और आपको लगता है कि आपका सही पर्सन है, आपके ये लाइफ है, इसमें अगर आपको पर्सन में खुशियाँ दिखती है तो जरूर अपने आप को मतलब अपने जो रिश्ता है उसको सुधारना चाहिए, ना कि अपने ईगो की तरफ जाना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को